नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, ओके, और बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लेना है ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हम बात कर रहे हैं 50 बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अप्रैल 2021 का, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर आधारित है। जैसा कि आप सभी टॉपिक देख रहे होंगे, महत्वपूर्ण दिन, सैन्य अभ्यास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चर्चित नाम, स्थान, व्यक्ति, अभियान, योजना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खेल से संबंधित, चर्चित पुस्तक, महत्वपूर्ण रिपोर्ट, सूचकांक, नियुक्तियाँ, प्रमुख पुरस्कार और विविध टाइप के करंट अफेयर्स, इसमें सारी चीज़ों को कवर किए जाएंगे। यह अप्रैल मंथ का पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आना है, ओके। तो पहले में 50 बेस्ट लिए हैं, फिर उसके बाद फिर से 50 बेस्ट लेंगे। इस तरह 100 बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा अप्रैल 2021 का, अप्रैल मंथ का। इसके अलावा हमने अप्रैल 2021 का छत्तीसगढ़ 50 बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर आई बटन आएंगे, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, ओके। तो इस तरह सारे चीज़ों को अच्छे से कवर कर देते जाएंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओके। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण दिन। महत्वपूर्ण दिन में वैसे तो पूरे अप्रैल मंथ में बहुत सारे दिन आए हैं, क्योंकि आजकल तो हर दिन का दिवस मनाते जा रहे हैं। तो जितने इम्पोर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं, ओके। तो पहले है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कब मनाया गया? 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। थीम क्या थे? थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 थीम याद रखिएगा। कब मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस? तो 5 अप्रैल 2021 को। उसके बाद जस्ट एक दिन बाद मनाया गया विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, ओके। थीम और जो टाइटल उनको दोनों को याद रखिए। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल 2021, ओके। उसके बाद 7 अप्रैल 2021 को जो दिवस है वह है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस बार की थीम है बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ओके। बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो इस तरह से तीनों दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है अप्रैल 2021 का, ओके। तो इसको आपको याद रखना है, तीनों दिवस कौन कौन सा? 5, 6 और 7 अप्रैल में इतने ही याद रखना है आपको, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास में हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 के किस संस्करण का हाल ही में बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ? तो यह जो संपन्न है वज्र प्रहार 2021 किन के बीच होता है? भारत और अमेरिका। कब हुआ? तो ये 11वें है, ये सैन्य अभ्यास 11वें क्रम का, ओके। कहाँ पर हुआ? तो इसको याद रखना है, बकलोह हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें बनेगा। पहला टाइप का क्वेश्चन ये है क्रम, सेकेंड है किन के बीच, थर्ड है कहाँ पे, ओके। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास एसएस मीट 2021 प्रथम आयोजित कर रहा है? तो वह कंट्री कौन सा है? तो वह कंट्री है पाकिस्तान, ओके। तो कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान। अभी हम सैन्य अभ्यास वाले सेक्शंस कवर कर रहे हैं, ओके। तो ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रोसेना 2021 आयोजित कर रहा है? तो इसका देश का नाम है बांग्लादेश। तो दोनों याद रखना, दोनों हमारे पड़ोसी देश है। एसएस मीट बोलेंगे,
ऐसे स्मिथ बोलेंगे तो पाकिस्तान, और बोलेगा शांति अग्रसोना तो बांग्लादेश। दोनों भारत के पड़ोसी देश है, दोनों याद रखना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सैन्य अभ्यास वाले सेक्शंस कवर हो गए हमारे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात कर रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शंस में पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ किस प्रयोगशाला ने भारतीय सेना के लिए एक नई और हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो याद रखिएगा DMSRDE कानपुर। कौन सा है? DMSRDE कानपुर। ओके, याद रखिएगा। और ये DMSRDE का फुल फॉर्म यदि बात करें तो इनका फुल फॉर्म है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कानपुर। ओके, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी आकाश मिसाइल का निर्माण कर रही है? तो कौन सी कंपनी है जो आकाश मिसाइल का निर्माण कर रही है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। याद रखिएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के चंद्र एक्सरे वेधशाला, कौन सा वेधशाला? चंद्र एक्सरे वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाया है? तो कौन सी ग्रह है? यूरेनस। याद रखिएगा, यूरेनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है डीआरडीओ ने? जैसे कि आप सभी एक नाम अभी सुन रहे होंगे, आयरन डोम। आयरन डोम क्या है? इजराइल का ये जो वहाँ पे जो हमला हो रहा है ना गाजा पार्ट से, तो वो ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल को डिफ्यूज़ कर देते हैं, तो उनका नाम क्या है? आयरन डोम। उसी तरह हमारे डीआरडीओ ने मिसाइल हमले के खिलाफ किनके लिए? नौसेना के जहाज़ों के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाए हैं वो है एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी है? एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। ओके, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, किस देश ने बैकाल जीवीटी गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो वह देश कौन सा है? नॉर्वे। ओके, कौन सा देश है? नॉर्वे। ओके, तो इस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं चर्चित नाम, स्थान, व्यक्ति, अभियान और योजना से रिलेटेड। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के कंटेनर जहाज़ का नाम क्या है जो स्वेज नहर में फंस गया था? ये काफ़ी चर्चे में था अभी हाल ही में। ये जो जहाज़ है वो स्वेज नहर में बीचों बीच फंस गया था। ओके, तो अब इसका नाम क्या है? एवरग्रीन। कौन सा जहाज़ है? एवरग्रीन जहाज़ है। ओके, हम इसको थोड़े से जूम करते हैं और इसके बारे में थोड़े से डिटेल करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिख रहे होंगे, ये स्वेज नहर है ये। ओके, ये जहाज़ है इंडियन, नाम है एवरग्रीन, यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसको हेलीकॉप्टर और अन्य साधनों से इसको बाहर निकाला गया। अब इसी में एक चीज़ और बात करते हैं स्वेज नहर के बारे में। ये जो जहाज़ फंसा था, यहाँ पे फंसा था, ये द एवरग्रीन, यहाँ पे फंस गया था ये जहाज़। ओके, मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में जो दोनों को जोड़ने के लिए नहर बनाया गया है, स्वेज नहर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जॉर्डन है, ये इजराइल है, ये सऊदी अरब है। ओके, और ये इजिप्ट है। तो स्वेज नहर मुख्य रूप से इजिप्ट में है। ओके, तो मेडिटेरियन सी और रेड सी दोनों को जोड़ने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कोचीन, इसको जूम कर देते हैं पहले, ठीक है। प्रश्न है, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट पर
सद्भावना यात्रा पर पहुंचे टोनरे और सरकोव, क्या नाम है, टोनरे और सरकोव किस देश के नौसैनिक जहाज है, तो ये है फ्रांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना का नाम क्या है, एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है, तो वह क्षेत्र कौन सा है, अंबोली क्षेत्र है। ओके, अंबोली क्षेत्र है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये देखो, ये जो एरिया है ये पूरे पश्चिमी घाट के एरिया है। ओके, ये जो स्टार वाले एरिया दिख रहा है ना, ये अंबोली रीजन है, हिल स्टेशन भी एरिया है, बहुत सुंदर जगह है। ये ज़्यादातर गोवा से पास पड़ते हैं, यहाँ से मुंबई काफ़ी दूर है। ओके, तो अंबोली एरिया है, इसे महाराष्ट्र सरकार ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है। ओके, सॉरी, जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज स्टेट के रूप में, साइट के रूप में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, केंद्रीय पोर्ट शिपिंग और जल मार्ग मंत्री मनसुख मांडविया, कौन है, मनसुख मांडविया ने सूरत के हजीरा पोर्ट से निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए क्रूज सेवा के लिए हरी झंडी दिखाई, तो दीव क्षेत्र से दिखाई। ओके, याद रखिएगा, मंत्री का नाम है मनसुख मांडविया, सूरत के हजीरा पोर्ट से क्रूज सेवा के लिए हरी झंडी दिखाई, तो दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी, ओके, न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली नई यात्री ट्रेन का नाम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ओके, तो न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली नई यात्री ट्रेन का नाम क्या है, तो ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। ओके, क्या नाम है, मिताली एक्सप्रेस। ओके, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये आपके सामने इमेज है, ये है आपके जलपाईगुड़ी, ये ओके, ये जलपाईगुड़ी है, यहाँ पे ये हल्दीबारी है, हल्दीबारी से कोलकाता के बीच एक ट्रेन चलते हैं, रूट है ये इंडियन रेलवे रूट। अब ये जो न्यू जलपाईगुड़ी है, जैसा कि यहाँ पे इमेज में दिख रहे होंगे, ये न्यू जलपाईगुड़ी। ओके, तो यहाँ से एक रूट निकलती है, कहाँ के लिए, पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के ढाका, तो इनके बीच चलेंगे मिताली एक्सप्रेस, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो इस पे बात कर ली हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर खोजे गए बैक्टीरिया की 4 प्रजातियों का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। ओके, तो बैक्टीरिया की 4 प्रजाति की खोज की गई है, तो सैयद अजमल खान के नाम पर रखाया गया है, भारतीय वैज्ञानिक। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, किस मंत्रालय ने माई नीप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। माई नीप 2020 प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है वो मंत्रालय का नाम है शिक्षा मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित या आर्द्र भूमि घोषित की जाएगी। झीलों के नाम बताना है आपको, ये आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे, डल झील, पुरमंडल झील, सनासर झील, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए एक बार पूरे लिस्ट पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं 6 लेक्स, 6 लेक है, डल लेक, उलर लेक, नाइजिन लेक, मनसबाल लेक, ओके, शमशाल लेक,
पुरमंडल लेक। ओके, तो ये सभी लेक जो है इनको शामिल किया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन सभी लेक के नाम। ओके, आर्द्र भूमि, संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाएगी। ओके, जम्मू और कश्मीर। तो ये झील इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 झील, जम्मू कश्मीर के सभी झील याद रखना, जीएस के पोर्शन से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को एक दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो उड़ीसा सरकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट मुहिम शुरू की है। इस मुहिम की अवधि क्या है? तो इस मुहिम की अवधि जो है वो है 100 दिन। ओके, ध्यान रखिएगा, संकल्प से सिद्धि मुहिम। ओके, इस मुहिम की अवधि है 100 दिन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे। अब हम सेक्शंस में आ गए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ओके, अब देखिए, भारत और किस देश ने सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को लेकर सहमति व्यक्त की है? सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन से संबंधित है तो वह देश है दक्षिण कोरिया का। कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया देश है। आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया। जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये चाइना है। ओके, ये हमारी इंडिया, ये चाइना, आप देख रहे होंगे ये चाइना की पूरी बाउंड्री। ओके, अब यहीं पे 2 खतरनाक देश है, उनमें से एक खतरनाक है ज़्यादा, ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। एक बार वेपन में क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। ओके, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जापान की राजधानी टोक्यो। ओके, ईस्ट एशिया का हिस्सा है ये पूरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जापान बता दिया कहाँ पे है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका भारत को किस मेट्रो लाइन के दूसरे चरण के विकास के लिए 3,717 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी? तो बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु के लिए मेट्रो लाइन के लिए 3,717 करोड़ रुपए ऋण प्रदान करेगी। कंपनी का नाम है जीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस HOAIP मंत्री स्तरीय सम्मेलन के किस संस्करण में हिस्सा लिया? तो वह संस्करण कौन सा है? 90वें संस्करण। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़े से डिटेल देख लेते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था HOAIP? ओके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड द 9th हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। क्या है? एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। ओके, हेल्ड इन दुशांबे ताजिकिस्तान में है। ओके, कहाँ पर हुआ? दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। ओके, ही कॉल्ड फॉर अ डबल पीस विच मीन्स पीस विद इन अफगानिस्तान एंड पीस अराउंड अफगानिस्तान। दोहरी शांति की बात कर रहे हैं। ओके, की पॉइंट की बात करें तो इसमें द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस HOAIP, इसका फुल फॉर्म समझ आ गया है, द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। ओके, तो यह जो ये है, इट वाज फाउंडेड इन नवंबर 2011। मतलब ये जो सम्मेलन है इसकी शुरुआत हुई 2011 इस्तांबुल टर्की से। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से कभी कभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूछ देते हैं तो इसलिए इसको कवर किए। इसी तरह जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर हम बात करेंगे। वेपम का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 70वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? ओके, क्रमांक याद रखिएगा, 70वीं बिम्स्टेक। ओके, तो श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका ने मेजबानी की। ओके, बिम्स्टेक कंट्री की बात करें तो इसमें 7 कंट्री आते हैं।
ओके। 7 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश। ओके। एंड 2 रिमेनिंग कंट्री हैं थाईलैंड एंड म्यांमार। ओके, थाईलैंड एंड म्यांमार और इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश। इमेज इसका फुल फॉर्म मैं अब बताऊंगा, फिर आप समझ जाओगे। तो आप देख सकते हो सभी कंट्री का पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। ये लगभग सभी भारत के पड़ोसी देशों में से एक है। ओके, तो चलिए बिम्स्टेक के फुल फॉर्म हम देखते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। ओके, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। ओके, कहाँ पर हुआ मीटिंग बता दिए? श्रीलंका। ओके, माध्यम कैसा था? अभी तो सभी मीटिंग वर्चुअल मोड में हो रहे हैं, तो ये चीज़ें समझ आगे होंगे। बिम्स्टेक कंट्री कौन कौन से हैं? 7 कंट्री हैं। ओके, ध्यान रखिएगा नेम भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम, विश्व शहर सांस्कृतिक मंच में भारत और दिल्ली का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ओके, इनके बारे में थोड़े से क्लियर कर लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली विल रिप्रेजेंट दिल्ली एंड इंडिया एट द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम WCCF। ओके, इसकी की पॉइंट में बात करेंगे तो इस जो WCCF का स्थापना जो हुए थे लंदन में 2012 में हुए थे, और इनमें कुल कंट्री की बात करें तो 43 पार्टिसिपेटिंग मेंबर, 43 मेंबर है। ओके, मेंबर सिटीज़ हैं। ओके, लेकिन दिल्ली जो है, दिल्ली इज इन्वाइटेड दिस ईयर बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेंबर। दिल्ली इस सदस्य सिटीज़ जो शहरों के सदस्य है उसकी पार्ट नहीं है। ओके, इनवाइट ज़रूर किया गया था लेकिन दिल्ली पार्ट नहीं है WCCF का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अब हम आ गए हैं खेलों से संबंधित क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है करेंट अफेयर्स का, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, किस देश ने ISSF विश्व कप 2021 में 30 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह देश है इंडिया। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ISSF 2021 कुल पदक है 30। जैसा कि आपको लिस्ट दिख रहे होंगे, इंडिया। ओके, 15 गोल्ड, 10 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 32। ओके, इसमें 32 दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पे 30 है, बाद में काउंट नहीं किए होंगे। टोटल याद रखिएगा 32, ये विकिपीडिया के लिस्ट है। ओके, अब टॉप 5 कंट्रीज देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, इटली, स्पेन। तो इंडिया टॉप में है, उसके बाद USA, रसिया, इटली, स्पेन, ISSF शूटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेशेवर क्रिकेट के किसी भी रूप में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बने? तो तिसारा परेरा बने। याद रखिएगा, एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले तिसारा परेरा। और हाल ही में किरोन पोलार्ड, नाम याद रखिएगा, कौन, नाम क्या है? किरोन पोलार्ड कहाँ का प्लेयर है? वेस्ट इंडीज। ओके, तो इन्होंने भी 6 छक्का लगाए थे। ओके, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विराट कोहली 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कप्तान बन गए हैं, लेकिन किस क्रम के? तो तीसरे क्रम के। ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले अनिया मिथुन, नाम क्या है? अनिया मिथुन किस राज्य से हैं? तो केरल राज्य से हैं। इमेज में आप देख सकते हैं अनिया मिथुन। ओके, वुशु चैंपियनशिप, क्या नाम है? वुशु चैंपियनशिप। ओके, ये इमेज आप देख सकते हैं, अनिया मिथुन 70 किलोग्राम कैटेगरी में विनर। ओके, कहाँ पे हुआ? नेपाल पे हुआ। चलिए
2023 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो देश का नाम है उज्बेकिस्तान। ओके, 2023 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप। इस तरह से आगामी आयोजन को याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 फीफा महिला विश्व कप किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फीफा महिला विश्व कप है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? तो वह देश है इंडिया। नाम याद रखिएगा, दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021। इंडिया विन 21 मेडल्स। ओके, इंडिया विन 21 मेडल्स विथ 5 गोल्ड्स इन दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। इम्पॉर्टेंट नेम याद रखना है आपको, प्रमोद भगत। प्रमोद भगत विंस गोल्ड इन सिंगल्स एंड डबल्स इन दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। प्रमोद भगत नाम याद रखना है इस खेल से संबंधित इंडिया के लिए। ओके, इंडिया ने टोटल 21 गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मियामी ओपन 2021 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है आपको, हुबर्ट हरकाज। ओके, टेनिस से संबंधित है। देखिए टेनिस में होता है ग्रैंड स्लैम, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। ग्रैंड स्लैम वाला जो टूर है ना, 4 कंट्री में होता है, वो पूछे जाते हैं। उसको जब आएंगे तो उस पर बात करेंगे। ओके, लेकिन इसी से संबंधित है मियामी ओपन 2021 पुरुषों का एकल खिताब किसने जीते हैं? हुबर्ट हरकाज। ओके, वही महिला में बात करें तो एस्ले बार्टी, ये भी फेमस नेम है। एस्ले बार्टी ने मियामी ओपन 2021 का खिताब ही जीत लिया है। ओके, चलिए अब हम खेल वाले सेक्टर कंप्लीट हो गए सेक्शंस। अब हम बात कर रहे हैं चर्चित पुस्तकों का। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जो काफ़ी चर्चित है उसमें बात करेंगे। वाइल्ड एंड विलफुल पुस्तक का नाम है। वाइल्ड एंड विलफुल पुस्तक किसने लिखी है? तो नेहा सिन्हा ने यह पुस्तक लिखी है। ओके, इमेज में आप देख सकते हो वाइल्ड एंड विलफुल। ओके, इसको इमेज इसलिए दिया हूँ ताकि आपको याद रहे एक बार में, वाइल्ड एंड विलफुल। ओके, यहाँ पे इसका देखो थीम, टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज। तो ये किससे संबंधित है? बुक इंडियन स्पीसीज से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम्स ऑफ द वुमेन। ओके, नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जीत थाइल। नाम याद रखिएगा, नेम्स ऑफ द वुमेन, जीत थाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सअप विथ मी पुस्तक किसने लिखी है? तो टिस्का चोपड़ा। टिस्का चोपड़ा ने व्हाट्सअप विथ मी पुस्तक लिखी है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्री पालन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुप्री पालन पुस्तक के लेखक है शैलेंद्र जोशी। ओके, नाम याद रखना है बस, राइटर पुस्तक और उनके राइटर, ये इम्पोर्टेंट है पुस्तकों में। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो नितिन गोखले। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पुस्तकों में। ओके, चलिए अब महत्वपूर्ण रिपोर्ट एवं सूचकांक के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 10.1%। ओके, याद रखिएगा 10.1%। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? 140वां। ओके, देखिए यदि हम टॉप 10 की बात करें ग्लोबल रूप में टॉप 10 देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट। आयरलैंड टॉप 1 में है, सॉरी आइसलैंड है। ओके, याद रखिएगा आइसलैंड, फिर नॉर्वे, ओके, फिर फिनलैंड। ये 3 नाम काफ़ी है। और इस पर बात करते हैं
साउथ एशिया का जेंडर पैरिटी देखते हैं तो ग्लोबल रैंक के साथ है 65 बांग्लादेश के स्थान बहुत ही बढ़िया है। ओके, और ये पूरे पड़ोसी देश इंडिया का, नेपाल भी हो गए, श्रीलंका भी हो गए, मालदीव हो गए, भूटान हो गए। इंडिया है भैया 140। इंडिया का रैंक बहुत ही नीचे है। ओके, और सबसे लास्ट अफ़गानिस्तान है 156। ओके, अफ़गानिस्तान कौन से नंबर पोजीशन पे? 156। तो ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और बताना था, चलिए बाद में बात करेंगे इस पर। इसमें क्या पॉइंट छूट रहा है? हाँ, इसमें एक पॉइंट छूट रहा है कि इसमें टोटल कितने कंट्री ने हिस्सा, मतलब कितने कंट्री में रिपोर्ट जारी किया गया है। ओके, जहाँ तक अफ़गानिस्तान लास्ट है, इसको कमेंट करके बताइए एक बार, मेरा ध्यान उड़ गया यहाँ से। और एक चीज़ और इसमें देखना है, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम इंडेक्स में इंडिया की रैंक ना इस बार घट गया है। तो मतलब इंडिया के रैंक 140 में आ गए हैं, पहले उसके रैंक और भी अच्छे थे। तो इसको भी जो 2020 का जो इंडेक्स आया है उससे कंपेयर करके भी इसको देखना है। तो दो चीज़ें इसमें और कवर करना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो 12.5%। जितने भी इम्पोर्टेंट जो अनुमान है ना GDP वृद्धि दर, उसको याद रखनी है। फेमस संस्थान है ये IMF, 12.5। नेक्स्ट है, RBI ने अप्रैल की अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो 10.5%। ओके, सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, 10.5%। ओके, चलिए अब इसमें देखिए, जो RBI ने अभी अप्रैल के लिए जो जारी किया उसमें पॉलिसी रिपो रेट अनचेंज्ड है, सभी अनचेंज्ड हैं। MSF भी अनचेंज्ड है। ओके, बैंक रेट भी अनचेंज्ड है और रिवर्स रेपो रेट भी अनचेंज्ड है, मतलब पहले थे वैसे ही है। ओके, अप्रैल का। चलिए अब प्रमुख नियुक्तियों पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो सुभाष कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो मुखमित भाटिया। ओके, सब याद रखते जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PCB के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मल्लिका श्रीनिवासन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म मिन्ह चिन्ह को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा फार्म मिन्ह चिन्ह किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कंट्री है वियतनाम। वियतनाम के बारे में अगर देखें तो देखिए, ये वियतनाम है। ओके, ये उनकी फ्लैग है। ये चाइना है, साउथ चीन, दक्षिण चीन सागर, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, और ये है वियतनाम। ओके, तो ध्यान रखिएगा वियतनाम। अब चीन यहाँ पे, तो इंडिया कहाँ पे होंगे? इधर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसा उस्मानी को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देश का नाम है कोसोवो। ओके, कौन सा देश है? जोसा उस्मानी कोसोवो के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड हेगर को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो स्लोवाकिया। ओके, कौन सा देश? स्लोवाकिया। अब देखिए, ये ओके, यहाँ पे दिख रहे होंगे इमेज में, ये स्लोवाकिया।
इमेज में ब्लर है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ओके, पोलैंड, तो ये यूरोप कंट्रीज़ हैं। ये यहाँ पे स्लोवाकिया, ओके, ये इटली हो गया, ये ग्रीस हो गया, ये स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गए, तो ये यूरोप के कंट्रीज़ है स्लोवाकिया। और इन्हीं आसपास है कोसोवो। देखिए ये आपको इमेज दिख रहे हैं, कोसोवो, ओके, ये कोसोवो है, प्रिस्टिना इसकी राजधानी है। ये इटली हो गए, ये ग्रीस हो गए, ओके, ये हंगरी हो गए, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, तो ये कोसोवो, ये भी यूरोप कंट्रीज है। तो दोनों नाम याद रखना है जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए अभी हाल ही में, ओके। चलिए प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान की बात कर लेते हैं। देखिए, किसे उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा, तो शरण कुमार लिम्बाले। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पुरस्कार सेक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खेल सेक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, ओके। तो सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो रजनीकांत। ध्यान रखिएगा सभी चीज़ों को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंद्रन कलिंग रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार, 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसमें है सुमन चक्रवर्ती। नाम याद रखना है चारों पुरस्कारों का प्राप्तकर्ता सुमन चक्रवर्ती, ओके। चलिए कुछ विविध टाइप के करंट अफेयर्स देखते हैं। भारतीय रेलवे ने साल 2020-21 के दौरान एक साल में खाली स्थान रूट किलोमीटर आरकेएम कवर करने वाले सेक्शनों को विद्युतीकरण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो वह है 6075 आरकेएम। याद रखिएगा, साल 2020-21 के लिए विद्युतीकरण किए हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देश को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग ने किस पहल का शुभारंभ किया गया है, तो AIM प्राइम, ओके। AIM प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन मार्केट रेडिलाइनेस, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। ध्यान रखिएगा AIM प्राइम का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है, देश का पहला है तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन देश का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन है हमारे, किस देश ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बना लिया है, तो वह देश है रूस। कौन सा देश है, रूस। तो इस तरह हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए पूरे, लगभग इसमें 50 से 55 के आसपास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने कवर किए, ओके। तो इसका ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 भी आएंगे, ओके। तो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और हाँ, एक सूचना दे देते हैं आपको। सूचना ये है कि आपको सबसे पहले ना ये इस पास ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, उसको चेक करना है। और सूचना ये है कि डेली करेंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, ओके, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में चल रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है CGPSC प्रिपरेशन ऐप, ओके। और इसका PDF फाइल भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, हमारे मोबाइल ऐप पर। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, ओके। मोबाइल ऐप पर इसका PDF फाइल मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है, उसको परचेज कर लीजिएगा, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे के।